आज हम श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड मास पारायण दूसरा विश्राम की दोहा नंबर 76 से अनुवाद सहित पेश कर रहे हैं। प्रकरण पर्वतराज हिमाचल के घर जन्मी पार्वती जी और शिव जी के विवाह संबंधित वृतांत लीजिए सुनिए। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना या मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेवु सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हरि तुम्हारे पन रहे हूँ, अब उर राखे हूँ जो हम कहे हूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाय तुम्हें प्रेम परीक्षा ले हूँ, गिरहि प्रेरी पठे हूँ भवन दूरी करे हूँ संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को ले आने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखी लह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कहीं अपराध हूँ का तुम्हें चहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहते बचन मनु अति सुख चाई, हंसी है वो सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुअठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोही जाना, बिनु पखंड हमें चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाक के उठना चाहती हूँ। देखहूँ मुनि अभिवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन भी से ऋषि, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेऊ की सुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुत ने उपदेश निजाई, तिन फिर भवनु न देखा आई। चित्र के तू कर धरु उन घाला, कनिक कसी पुकर पुनि असहाला।
उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिक्की जय सुनि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन, चिन्हा आपहु सरिसे, सबहि चहे कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहू पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेख कपाली, अकुल अगे है दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ बकवन सुख अस बरु पाए, भल भूल हूँ ठगे के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अवडेरी मरायनी ताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस नारद के बहकावे में आकर खूब बोली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहू किनारी कटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सूची सुख दे सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वे बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम ही मिला उब आनी, सुनित बिहसी कहे बचन भवानी। वे दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे वो गिरि भव तनु एहा, हटन छूट टूटे बरु देहा। कनकव पुनि पखान ते होई, जा रेहू सहजून परिहरि सोई। आपने ये सत्य ही कहा है कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन मैं परिहरमू, बसु भवन उजरत नहीं डरमू। गुरु के बचन प्रति तिन, जेहि सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सौपन में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि सन तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया हो उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मू शंभु हित हारा, को गुण दूषण
करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हठे हृदय विषय की, रहने जाय बिनु किए बर की। तो कौतुकी अनह आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपकी हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत के बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, अर्थात और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुवारी। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरमू कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गावन हूँ भयवु विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 दम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर खत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जग के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई गुनी मुनि ने हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जही ग्रह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनुथिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए और सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहूं उपाई, होई ईश्वर करहि सहाई।
सती जो दत्त जी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि आह असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाही, करई क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवही सिरनाई, करवाऊ विबाहु बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, अर्थात उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ऐ विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन कीनी अति हेतु, प्रगटे विषम बान चकित केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई भी उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कहीं निज विपत्ति, सब सुनि मन कीन विचार। शंभ विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहे असबार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई, जो देही संतत संत प्रशंसहिते। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करा करते हैं। अस कहीं चलऊ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलित मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपने प्रभाव विस्तारा, निज बस कीने सकल संसारा। कोप्यऊ जबहि बारी चर, केतु छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे वो विवेक सहाय सहित, सो सुबट संजुग महिमुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदरनि, महु जाइते अवसर दुरई।
होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा दुई माथ के ही रतिनाथ जय ही कऊ को पिकर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथि रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जय सजीव जगह चर चर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर जात तजी भये सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वही तरु शाखा नदी उमगी अम्बुदी कहूँ धाई संगम करे ही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने अर्थात मिलने जुलने लगी। जैसी दशा जड़न कई बरनी को कहीं सकई सचेतन करनी पशु पक्षी नभ जल थल चारी भये काम बस समय बिसारी। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंत व्याकुल सब लोका निस दिनु नहीं अवलोक कहीं को का देव दनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामन धोकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, इनके दशा न कहूँ बखानी सदा काम के चेरे जानी सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पी काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भये काम बस जोगिस तपस पावरनी की को कहे देख ही चराचर नारी में जय ब्रह्म में देखन रहे अबला बिलो कई पुरुष में जग पुरुष सब अबला मये दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तुक आए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्य की कौन कहे? जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्माए देखते थे वे अब सब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह तमाशा रहा। दरिन का धीर सबके मन मन सिझरे जेरा के रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उबे घरी अस को तुक भयऊ जो लगी कामू शंभु पही गयऊ शिवई बिलो की संशय केऊ मारू भयऊ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतरी गए मतवारे रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले
लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं, दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनको पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य का 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कहूँ करी नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचे सी उपाई, प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरुराजी बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जैत जनु उमगत अनुरागा, देखी मुझे हूँ मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुये हूँ मन बन, सुघवता न फरे कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, अनल सखा सही विक्षे सरण्य, बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कल हंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचई अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करि कोटि विधि हारे उसेन समेत, चली न अचल समाधि शिव को पे हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव